युधिष्ठिर दुर्योधन संवाद। संजय कहती है, महाराज, उस सरोवर पर पहुंचकर युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव देखिए तो सही, दुर्योधन ने जल के भीतर कैसी माया का प्रयोग किया है। ये पानी को रोककर यहाँ सो रहा है। ये माया में बड़ा निपुण है, किंतु यदि साक्षात इंद्र भी इसकी सहायता करने आए तो भी आज संसार इसे मरा हुआ ही देखेगा। श्री कृष्ण ने कहा, भारत, इस मायावी की माया को आप माया से ही नष्ट कर डालिए। आप भी जल में माया का प्रयोग करके इसका वध कीजिए। राजन, उद्योग ही सबसे अधिक बलवान है और कुछ नहीं। उद्योग और उपायों से ही बड़े बड़े दैत्य, दानव, राक्षस तथा राजा मारे गए हैं। इसलिए आप भी उद्योग कीजिए। भगवान के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने हंसते हंसते पानी में छिपे हुए आपके पुत्र से कहा, सुयोधन, तुमने जल के भीतर किस लिए ये अनुष्ठान आरंभ किया है? समस्त क्षत्रियों तथा अपने कुल का संहार कराकर अब अपनी जान बचाने के लिए पोखरे में जा घुसे हो। तुम्हारा वह पहले का दर्प और अभिमान कहाँ चला गया, जो डर के मारे यहाँ आकर छिपे हो? सभा में सब लोग तुम्हें शूर कहा करते हैं, किंतु जब तुम पानी में घुसे हो तो मैं तुम्हारा वह शौर्य व्यर्थ ही समझता हूँ, जो कौरव वंश में जन्म लेने के कारण सदा अपनी प्रशंसा किया करता था। वही युद्ध से डरकर पानी में कैसे छिपा बैठा है। अभी युद्ध का अंत तो हुआ नहीं, फिर तुम्हें जीवित रहने की इच्छा कैसे हो गई? इस लड़ाई में पुत्र, भाई, संबंधी, मित्र, मामा तथा बांधव जनों को मरवाकर अब तुम पोखरे में क्यों सो रहे हो? कहाँ गया तुम्हारा पौरुष? कहाँ गया तुम्हारा अभिमान? और कहाँ गई तुम्हारी वज्र की सी गर्जना? तुम तो अस्त्र विद्या के बड़े ज्ञाता थे। कहाँ गया वह सारा ज्ञान? अब तालाब में कैसे नींद आ रही है? भारत, उठो और क्षत्रिय धर्म के अनुसार हमारे साथ युद्ध करो। हम लोगों को परास्त करके पृथ्वी का राज्य करो, अथवा हमारे हाथों मरकर सदा के लिए रणभूमि में सो जाओ। धर्मराज के ऐसा कहने पर आपके पुत्र ने पानी में से ही जवाब दिया, महाराज, किसी भी प्राणी को भय होना आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु मैं प्राणों के भय से यहाँ नहीं आया हूँ। मेरे पास न रथ है न भाता, पाशव, रक्षक और सारथी भी मारे जा चुके हैं। सेना नष्ट हो गई और मैं अकेला रह गया। इस दशा में मुझे कुछ देर तक विश्राम करने की इच्छा हुई। राजन, मैं प्राणों की रक्षा के लिए या और किसी भय से बचने के लिए अथवा मन में विषाद होने के कारण पानी में नहीं घुसा हूँ। सिर्फ थक जाने के कारण ऐसा किया है। तुम भी कुछ देर तक सुस्ता लो, तुम्हारे अनुयायी भी विश्राम कर लें, फिर मैं उठकर तुम सब लोगों के साथ लोहा लूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, सुयोधन, हम सब लोग सुस्ता चुके हैं और बहुत देर से तुम्हें खोज रहे हैं, इसलिए तुम अभी उठकर युद्ध करो। संग्राम में समस्त पांडवों को मारकर समृद्धशाली राज्य का उपभोग करो, अथवा हमारे हाथ से मरकर वीरों को मिलने योग्य पुण्य लोकों में चली जाओ। दुर्योधन बोला, राजन, जिनके लिए मैं राज्य चाहता था, वे मेरे सभी भाई मारे जा चुके हैं। पृथ्वी के समस्त पुरुष रत्नों और क्षत्रिय पुंगवों का विनाश हो गया है। अब यह भूमि विधवा स्त्री के समान श्रीहीन हो चुकी है, अतः इसके उपभोग के लिए मेरे मन में तनिक भी उत्साह नहीं है। हाँ, आज भी पांडवों तथा पांचालों का उत्साह भंग करके तुम्हें जीतने की आशा रखता हूँ, किंतु जब द्रोण और कर्ण शांत हो गए, पितामह भीष्म मार डाले गए, तो अब मेरी दृष्टि में इस युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं रही। आज से ये सारी पृथ्वी तुम्हारी ही रहे। मैं इसे नहीं चाहता। मेरे पक्ष के सभी वीर नष्ट हो गए, अतः अब राज्य में मेरी रुचि नहीं रही। मैं तो मृगशाला धारण करके
आज से वन में ही जाकर रहूंगा। मेरे अपने कहे जाने वाले जब कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रहे तो मैं स्वयं भी जीवित रहना नहीं चाहता। अब तुम जाओ और जिसका राजा मारा गया, योद्धा नष्ट हो गए तथा जिसके रत्न क्षीण हो चुके हैं, उस पृथ्वी का आनंद पूर्वक उपभोग करो, क्योंकि तुम्हारी आजीविका छीनी जा चुकी है। युधिष्ठिर ने कहा, तात तुम जल में बैठे बैठे प्रलाप ना करो। मैं इस संपूर्ण पृथ्वी को तुम्हारे दान के रूप में नहीं लेना चाहता। मैं तो तुम्हें युद्ध में जीत कर ही इसका उपभोग करूंगा। अब तो तुम स्वयं ही पृथ्वी के राजा नहीं रहे, फिर इसका दान कैसे करना चाहते हो? जब हम लोगों ने अपने कुल में शांति कायम रखने के लिए धर्मतः याचना की थी, उस समय तुमने हमें पृथ्वी क्यों नहीं देती? एक बार भगवान श्री कृष्ण को कोरा जवाब देकर इस समय राज्य देना चाहते हो? ये कैसी पागलपन की बात है। अब ना तो तुम पृथ्वी किसी को दे सकते हो और ना छीन ही सकते हो, फिर देने की इच्छा क्यों हुई? पहले तो सुई की नोक के बराबर भी जमीन देना नहीं चाहते थे और आज सारी पृथ्वी देने को तैयार हो गए। क्या बात है। याद है ना, तुमने हम लोगों को जलाने की कोशिश की थी। भीम को विष खिलाकर पानी में डुबाया और विषधर सांपों से डसवाया। इतना ही नहीं, तुमने सारा राज्य छीनकर हमें अपने कपट जाल का शिकार बनाया। तुम्हारी आदेश से द्रौपदी के केश और वस्त्र खींचे गए और स्वयं तुमने उसे गालियां सुनाई। पापी, इन सब कारणों से तुम्हारा जीवन नष्ट सा हो चुका है। अब उठो और युद्ध करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मेरा पुत्र दुर्योधन स्वभावतः क्रोधी था। जब युधिष्ठिर ने उसे इस तरह फटकारा तो उसकी क्या दशा हुई? राजा होने के कारण वह सबके आदर का पात्र था, इसलिए ऐसी फटकार उसको कभी नहीं सुननी पड़ी थी। किंतु उस दिन उसको डांट सहनी पड़ी, और वह भी अपने शत्रु पांडवों की। संजय, बताओ, उनकी वे कड़वी बातें सुनकर दुर्योधन ने क्या जवाब दिया? संजय कहती है, महाराज, पानी के भीतर बैठे हुए दुर्योधन को भाइयों सहित युधिष्ठिर ने जब इस तरह फटकारा तो उनकी कड़वी बातें सुनकर वह क्रोध से दोनों हाथ हिलाने लगा और मन ही मन युद्ध का निश्चय करके राजा युधिष्ठिर से बोला, तुम सभी पांडव अपने हितैषी मित्रों को साथ लेकर आए हो। तुम्हारे रथ और वाहन भी मौजूद हैं। तुम्हारे पास बहुत से अस्त्र शस्त्र होंगे और मैं निहत्था हूँ। तुम रथ पर बैठोगे और मैं पैदल हूँ। यही नहीं, तुम्हारी संख्या बहुत है और मैं कहाँ अकेला। ऐसी दशा में मैं तुम्हारे साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ? युधिष्ठिर, तुम अपने पक्ष के एक एक वीर के साथ मुझे बारी बारी से लड़ाओ। एक को बहुतों के साथ युद्ध के लिए मजबूर करना उचित नहीं है। राजन, मैं तुमसे या भीम से जरा भी नहीं डरता। श्री कृष्ण, अर्जुन तथा पांचालों का भी मुझे भय नहीं है। नकुल, सहदेव तथा सात्यकी की भी मैं परवाह नहीं करता। इनके अतिरिक्त भी तुम्हारे पास जो सैनिक हैं, उनको भी मैं कुछ नहीं समझता। मैं अकेला ही सबको परास्त कर दूंगा। आज भाइयों सहित तुम्हारा वध करके मैं वाहिक, द्रोण, भीष्म, कर्ण, जयद्रथ, भगदत्त, शल्य, भूरिश्रवा और शकुनी के तथा अपने पुत्रों, मित्रों, हितैषियों एवं बंधु बांधवों के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। ये कहकर दुर्योधन चुप हो गया।